आपको क्या लगता है कि क्या किसी दबाव में ये डील हुई है? निश्चित, ये अभी गोल गोल घुमा रहे हैं, स्पष्ट नहीं कह रहे। सदन में यही चीज पूछा जा रहा था, लेकिन उसका जवाब नहीं दिए। कहीं न कहीं इनके ऊपर प्रभाव दबाव है। डील को लेकर आप क्या कहेंगे कि डील पर क्या असर पड़ेगा इसका भारत पे? देखिए, असल क्या पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी जो भी दबाव में डील कर रहे हैं, दबाव में झुक रहे हैं, जो उनके दबाव में, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं, तो इससे हिंदुस्तान का नुकसान। रूस से तेल खरीदा जाता था, रूस से खरीदा जाता था, ईरान से खरीदा जाता था। अमेरिका कह रहा है कि मैं जिस देश से कह रहा हूँ उस देश से आप खरीदिए। तो कहीं न कहीं ये बड़ी साजिश है जिसमें अमेरिका का फायदा। आपको लिख के दे दे, क्या कर रहे भाई, कैसे भरोसा दिला दे आपको कि हम बता रहे ये सब चाल देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आरएसएस के प्लान है, अडानी का प्लान है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं है। साथियों नमस्कार। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक तरीके से जो सत्ता पक्ष है वो किसी भी काम को प्रचारित करता है, उसके लिए हू हल्ला होता है, तमाम तरीके के उसको प्रमोशन किए जाते हैं, अभी शांति बनी है, और विपक्ष के तमाम नेता उस पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। बातचीत करेंगे, हम लखनऊ में मौजूद हैं, हमारे साथ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इसको लेकर ये क्या सोचते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम है सर? डॉक्टर इंद्रसेन शास्त्री। सर, जो अभी भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई है अब वो सवालों के घेरे में है। विपक्ष और तमाम विपक्षी जो नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ये दबाव में डील हुई है, जिसमें एक तरफा अमेरिका को फायदा हो रहा है, भारत को नुकसान हो रहा है। क्या कहेंगे सर? देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ के किसानों के हित की बातें अगर नहीं है तो कभी स्वीकार नहीं है। यहाँ पे 18% इन्होंने टैरिफ का जो अभी दिया है अपने, अब अमेरिका का देख लीजिए वहां पर कितना है। इसके पहले 2% यहाँ रहता था तो कितनी राहत रहती थी। तो ये किस व्याप पे इनका उस पर डील हुआ है ये तो यही बता सकते हैं। लेकिन सदन में जो मुद्दे आप उठे हैं अभी आप देखे होंगे, इसी सारे चीजों को लेकर ये कतई ठीक नहीं है कि अगर कोई चीज अगर उनको उठाया जा रहा है सदन में तो उसको सुनने का प्रयास करना चाहिए, उसको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए और उस पर जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन जो अभी बात हो रही है कि ये फिर आपको क्या लगता है कि क्या किसी दबाव में ये डील हुई है? निश्चित, ये अभी गोल गोल घुमा रहे हैं, स्पष्ट नहीं कह रहे। सदन में यही चीज पूछा जा रहा था, लेकिन उसका जवाब नहीं दिए। कहीं न कहीं इनके ऊपर प्रभाव दबाव है इस चीज का। और ये इसका उदाहरण है सीधा साधा, वो आपने पढ़ा होगा जो इस समय इंडिया टुडे एक किताब एक आई थी इस तरह से, उसमें ये चीज गलघाटी का वहां पर चर्चा हुई थी, उसका जवाब देने में गोल गोल घुमाए हैं। तो कहीं न कहीं इनके ऊपर उसका भी दबाव है, उस दबाव के नाते इस तरह से हुआ है। तो इसका क्या लगता है कि आपको क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा हमारे खास तौर पे किसानों के लिए, किसानों के साथ साथ छात्र नौजवानों के लिए बहुत सारी चीजें हैं जिसपे इसका प्रभाव रहेगा। अब मेरे हिसाब से इस पे पुनः इसमें विचार करना चाहिए और उस पे पुनः निर्णय लेना चाहिए कोई इस तरह का। ठीक है, हम और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते आते हैं आपके पास। सर क्या कहेंगे, जो भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई है लगातार अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने भी तो कहा है कि जो ये डील हुई है डील नहीं है, ये डील है। तो क्या लगता है कि इस पर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक कायर प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी एक डरपोक प्रधानमंत्री हैं। नहीं, वो तो विश्वगुरु है, नॉन बायोलॉजिकल। नहीं, देखिए, ये जिस तरीके से 2014 में जब से ये आए हैं, मतलब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने केवल देश की जनता को झूठ बोल करके फंसाने का, धोखा देने का, बरगलाने का काम किया है। क्या लगता है ये डील भी डर के मारे? भाई, ये जो पहलगाम हमला हुआ था, ये जो सीज फायर हुआ था, ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हुआ था। आपको शायद नहीं पता है। और अभी तो मोदी जी का जो काला चिट्ठा है, एप्स्टीन फाइल्स, उस पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। उसमें तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का भी नाम लोग बता रहे हैं कि आ रहा है। देखिए, ये लोग नहीं, ये चैनल के लोग नैरेटिव फैलाने के लिए बता रहे हैं, मीडिया के लोग। लेकिन उसमें तो जिसका नाम बताया जा रहा है वो अलग चीज है, लेकिन जिसका नाम आ चुका है उस पर आप क्या जवाब दे रहे हैं? देश की जनता यही जानना चाहती है। और हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये अडानी जो उसके ऊपर भी केस लिखा गया है, मुकदमे लिखे गए, उसको बचाने के लिए, उसको जो है छुड़ाने के लिए ये पूरी तरह से दबाव में है। अब ये कहीं ना कहीं बहुत लंबी साजिश है जो बहुत जल्द पार्लियामेंट में पूरी चीज का खुलासा होगा। लेकिन अगर हिंदुस्तान की जनता पूरी देख रही है, अगर विपक्ष के चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हो या जो भी बड़े लीडर हो, उनको नहीं बोलने दिया जाएगा तो जनता सड़कों पर आंदोलन। अच्छा, डील को लेकर आप क्या कहेंगे कि डील पर क्या असर पड़ेगा इसका भारत पे? देखिए, असल क्या पड़ेगा,
नरेंद्र मोदी जी जो भी दबाव में डील कर रहे हैं, दबाव में झुक रहे हैं, जो उनके दबाव में, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं, तो इससे हिंदुस्तान का नुकसान है। आप बताइए, हिंदुस्तान का या हमारे देश को जो है ईरान जो है तेल दे रहा है, तो ये कह रहे हैं कि मैं जिस पहले रूस से तेल खरीदा जाता था, रूस से खरीदा जाता था, ईरान से खरीदा जाता था। अमेरिका कह रहा है कि मैं जिस देश से कह रहा हूं उस देश से आप खरीदिए। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश है जिसमें अमेरिका का फायदा हो। आप बताइए, 30% वो अमेरिका कह रहा है जिस देश से मैं कह रहा हूं उससे 30% का परसेंट लगा दिया है। अभी हम लोगों ने कल न्यूज में 25% उस पर टैरिफ था, अब 18%, 18 30% हो गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है बेनकाब हो रहा है। ये सरकार बहुत जल्द सत्ता से जाने वाली है। ठीक है, क्या कहेंगे सर, जो भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई है, लोग उसको लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं इससे भारत का बड़ा नुकसान होने वाला है, आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है जिससे भारत का नुकसान हो। 2014 से अब तक देख लीजिए, भाजपा ने कहाँ पे कौन सा लाभ वाला काम करा दिया, या किसानों को लाभ हुआ हो तो बता दीजिए हमें, या नौजवानों को, पूरे देश को तो बर्बाद कर दिया है। तो चाहे अमेरिका हो या भारत के जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो इस देश को बर्बाद करने, और भाई हमारी बाहरी जितनी भी ताकतें हैं हमारे देश को कब आगे बढ़ने दिया है। तो नरेंद्र मोदी जी, ये जो डील हुई है, ठीक है, जो डील हुई है, अभी लोग कह रहे हैं कि इससे जो भारत के किसान हैं उन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वहां के किसानों का उत्पाद भारत में जब आएगा तो भारत के किसान जो अभी खस्ता हाल है, इनकी स्थिति और गड़बड़ हो जाएगी। मैंने क्या कहा, आप शायद सुने नहीं थे। मैंने कहा इस देश को बर्बाद करने के लिए नरेंद्र मोदी जी हर एक वो रास्ता अपनाएंगे, और इस देश का हित ना हो। कभी किसानों की सुनी उन्होंने? 750 किसान मर गए थे। लेकिन अब यह क्या लगता है कि ये डील दबाव में की गई है या फिर इसमें कोई भारत का फायदा है? भारत का कोई फायदा नहीं होगा। आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के जितने भी कदम होते हैं वो इस देश विरोधी होते हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश को सड़क पर आकर नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगना चाहिए। तो क्या लगता है कि भारत झुक गया या फिर अमेरिका झुका? भारत क्यों झुकेगा? भारत क्यों झुकेगा? अमेरिका झुक गया है। देखिए भाई, एक आदमी झुक रहा है ना, भारत पूरे थोड़े झुक रहा है। भारत के प्रधानमंत्री, अरे भारत के प्रधानमंत्री कहाँ हैं? वो कब बने हैं आप बताइए? वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं देश के प्रधानमंत्री से ये पूछिए कि आपने देश के प्रधानमंत्री के पद पे होते हुए देश हित में कौन सा काम किया? वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है भाई। प्रधानमंत्री कहाँ बात करते हो आप? तो कहाँ के प्रधानमंत्री? वो सिर्फ एक ही आदमी के लिए है। किसके लिए? अडानी के लिए है। अडानी के लिए वो प्रधानमंत्री? अडानी देश है क्या? नहीं, आप बताइए, किसानों के लिए कभी सुना? किसानों के विपक्ष के सुना? वो तो किसानों की अधोगनी करने की बात करते हैं। कब हो गई? बात करते हो, करने में अंतर होता है ना भाई। समझ गए? वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, हम उनको प्रधानमंत्री नहीं मानते। जिस दिन दूसरा, जब हमारे देश का कोई असली जो प्रधानमंत्री बैठेगा देश की कुर्सी पे, तब लगेगा कहाँ के प्रधानमंत्री है। तो अभी ये जो डील है, इस पर आप क्या कहेंगे कि ये मोदी जी इसको दबाव में आके किया है डील? अब आपको लिख के दे दें, क्या कर दे भाई? कैसे भरोसा दिला दे आपको कि हम बता रहे हैं? ये सब चाल देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। आरएसएस के प्लान है, अडानी का प्लान है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं है? हाँ, नहीं है। ठीक है, तो ये हम लखनऊ में हैं, बातचीत कर रहे थे लोगों से। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भारत के जो ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ये जो डील है वो दबाव में की गई है, एक तरफा अमेरिका का फायदा है और भारत का नुकसान हो रहा है, और इसका असर देश के किसानों पर, नौजवानों पर और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। वैसे भी महंगाई की मार भारत झेल रहा है, और अब इस डील के आने से कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ेगी, और जो है जो कि भारतीय किसान हैं उनके भी जो उन पर भी काफ़ी असर डालेगी। हालांकि पूरी चर्चा को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे लोग बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।